बेटी के बाप होने का क्या मतलब होता है? एक ऐसा पहरेदार जिसने सारी जिंदगी उसका पहरा देना है कि वो कहीं उसके मुंह पर कलक न मल दे। एक ऐसा शख्स जिसे हमेशा अपना सर झुका कर रखना पड़ता है। मेरी नजर में नामर्द है वो जो बेटा पैदा नहीं कर सकता, और तलाक के काबिल है वो औरत जो सिर्फ बेटियां पैदा करती है। मैंने दो बेटों को जन्म दिया, लेकिन दोनों बेकार। मिनाल के जन्म के बाद मैंने चौथे बच्चे की ख्वाहिश इसलिए नहीं जाहिर की क्योंकि मैं समझ गया था कि तुम्हारी मां बेटी को भी जन्म दे सकती है। जानते हो बेटी के बाप होने का क्या मतलब होता है? एक ऐसा पहरेदार जिसने सारी जिंदगी उसका पहरा देना है कि वो कहीं उसके मुंह पर कलक न मल दे। एक ऐसा शख्स जिसे हमेशा अपना सर झुका कर रखना पड़ता है। जानते हो मिनाल को मैंने दहलीज के बाहर कदम क्यों नहीं रखने दिया? इसलिए कि कई लोगों को यह ना पता चल जाए कि इस घर में बेटी रहती है और मुंह उठाकर रिश्ते मांगने न चले आए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इल्जाम खुद पर लो या बीवी को ठहराओ कि तुम इस घर को, इस खानदान को उसका वारिस देने में नाकाम रहे हो। इसलिए मैं तुम दोनों की शादी का ऐलान करता हूं। भैया मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे सामने खड़े होकर हमें इनकार करो? कोई जवाब नहीं बनता है बाबा जान। हमारे पास जो जवाब था हमने कह दिया। तुम्हारे पास इनकार का कोई जवाब नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ हुक्म सुनने की इजाजत है, उस पर एतराज करने की नहीं। हमने जो कह दिया सो कह दिया। दफा हो जाए यहां से, दफा हो जाओ। आफाक, इसे समझा देना इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। आज के बाद मैं ये नॉवल ही नहीं पढ़ूंगी। इसका हीरो तो रोज मिलने आ जाता। आ जाओ। बीबी जी वो क्या हुआ? इफ्रा बीबी की फीडर है इस कमरे में, वो उठ गई है। नहीं मैंने तो नहीं देखी। अच्छा अब बात सुनो। जी बीबी जी। तुम ख्वाब देखती हो? कहाँ बीबी जी, चैन से सोऊंगी तो कोई ख्वाब देखूंगी ना। इसका मतलब है तुम्हें तो ख्वाबों के बारे में कुछ पता ही नहीं। क्या पूछना है बीबी जी आपको? मुझे ये बताओ रजिया, कुछ ख्वाब सच्चे भी होते हैं ना? वो कौन से वाले ख्वाब होते हैं? बीबी जी मैंने सुना है जो सुबह के अजान से पहले देखे जाए ना, वो ख्वाब पूरे होते हैं। क्या तुम सच कह रही हो?
जी हाँ, लीजिए, मेरे सच की गवाही भी मिल गई। तो फजर की अजान हो गई। रसिया, क्या वाकई फजर की अजान से पहले जो भी ख्वाब देखे जाएं वो पूरे हो जाते हैं? बीबी जी, आपने कौन सा ख्वाब देख लिया? अब मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। तुम जाओ इफ्रा के पास। मुझे लगता है आपने अपनी शादी का ख्वाब देख लिया आज। रसिया, चुप करो, जाओ जाके इफ्रा को देखो। जा। ये क्या फेंका हुआ है? साहब जी, आप रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? बड़े साहब कह रहे हैं वो आपके साथ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबाजान। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ जाएंगे? मुझे नज़ीर के यहाँ छोड़ दे और बाद में मुझे वहाँ से ले ले। बीबी जी, आप यहाँ क्यों हैं? बाहर आ जाइए ना। क्या हो गया रजिया? बाबा जान ने देख लिया ना, तुम्हें और मुझे दोनों को गोली मार देंगे। अरे वो घर पे नहीं है। क्या मतलब? कहीं गए हैं क्या? जी हाँ, वो अपने दोस्त के गए, नसीरुद्दीन साहब के घर। और आपको पता है जब वो वहां जाते हैं तो रात तक ही आते हैं। हाँ, और आफाक भाई कहाँ हैं? वो भी उनके साथ ही गए। और अगर वो होते, कौन सा आपको कुछ कहते? आ जाइए। हाँ, बस चलते हैं। इफ्रा को भी मिलना था मुझे। देर बाद आएंगे ना? बेटा उन्होंने कह दिया है तो फिर ये होके रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा जान? वो मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर कैसे करवा सकते हैं? तो क्या तुम उनकी नाफरमानी करोगे? फर्मा बरदारी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मगर मैं अबीर के साथ जुल्म नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूं, तो बच्चियों का बाप बन चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उन्हें पोता चाहिए ना तो ठीक है, आफाक भाई की शादी करवा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और शायद आफाक भाई को भी कोई एतराज नहीं होगा। एक बीवी अगर भांज है तो दूसरी शादी वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। फहम, गलती से भी ये बात आफाक और अर्जुमंद के सामने मत करना। जानता हूं मैं ये बात करूंगा तो उनका दिल दुखेगा, मगर मैं अब्बा जान के कहने पे ये सब कुछ नहीं कर सकता। तुम जानते हो बेटा कि वो सारे इंतजाम खुद कर सकते हैं। रिश्ते की हाँ से लेके शादी की तैयारियों तक वो सब खुद करवा देंगे। तो क्या शादी के रोज निकाह में नहीं बैठोगे? प्लीज अम्मा जान, ऐसा होने से रोकिए। मैं कैसे रोक सकती हूँ? तो आप क्या चाहती हैं? तो आप क्या चाहती हैं कि मैं शादी के दिन वहां से गायब हो जाऊं? ऐसा कभी सोचना भी मत फहम। खानदान के सारे लोग वहां पर मौजूद होंगे और मेहमानों के सामने इतनी बड़ी जिल्लत तुम्हारे बाबा जान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं ये जुल्म कैसे बर्दाश्त कर लूं? बेटा तुम उनकी बात मान जाओ। मान जाओ उनकी बात? कौन? जिस पे भरोसा करके तुम पछता रही हो। मैं कोई भरोसा करके पछता नहीं रही, समझे तुम?
I'm sorry. पूरे 3 दिन के बाद आ रहे हो। कहा ना I'm sorry. कल आना था मुझे तुम्हारे पास एक्चुअली, लेकिन वो फार्म की मैसेज उसे क्लिनिक लेके जाना पड़ गया। फिर मैंने तुम्हें बताया था ना, मिनाल की तबीयत खराब थी, बुखार हो गया था उसे। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि अब्बा जान ने कान से पकड़कर बिठा लिया होगा? पुराने जमाने के आदमी, और बातें भी पुराने जमाने की ही करते हो। एक्चुअली अब्बा जान ने हमें अभी तक पुराने जमाने में ही रखा हुआ है। ये तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मुझे तो मिनाल का सोच सोच कर दुख होता है। बेचारी पता नहीं कैसे रह रही होगी वहां पर। हाँ, वैसे तुम अपनी फिक्र करो, तुम भी उसी घर में जाने के ख्वाब देख रहे हो। मुझे उस घर में नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे एक गुड न्यूज है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या? अब्बा जान मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? और मजे की बात यह है कि उन्हें ये नहीं पता कि मेरी दूसरी नहीं, तीसरी शादी होगी। अच्छा, तो फिर शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी तीसरी शादी के अगले रोज ही उन्हें तुम्हारी लाश मिलेगी उसी कमरे से। अच्छा, बड़ी जलन हो रही है भाई। उस वक्त क्या हुआ था जब तुम मेरी दूसरी बीवी बनने जा रही थी? असूलन मुझे तुम्हारी पहली बीवी होना चाहिए था, लेकिन तुम ही डरपोक निकले थे। और एक मैं हूं जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपने मॉम डैड भी। अच्छा ना, आप ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। सही वाली गुड न्यूज दूं? वो क्या? मैं आज शाम तक तुम्हारे साथ हूं, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं। गुड न्यूज तो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। क्या? मतलब कि हम किसी अच्छी सी लैब में जा रहे हैं। लैब में जा रहे हैं? क्या कह रही हो? अरे यार, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। क्या? Really? पेन तो नहीं हो रहा आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। किसी किस्म का स्ट्रेस? स्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन लेटे लेटे थक गई हूँ। तो आप वॉक कर लीजिए ना, इस तरह लेटी रहेंगी तो अच्छी खासी बीमार लगेंगी। डॉक्टर, हम इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? अभी इनका एक टेस्ट होना बाकी है, इसकी रिपोर्ट आने तक ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। लीजिए, ये टेस्ट हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता, इसके लिए मैंने लैब रेकमेंड कर दी है। आप वहां से जल्द से जल्द टेस्ट करवा लीजिए। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। ये फहाम से कहना कि टेस्ट करवा लें। अम्मा जान, अभी तो हो गया है, फिर इतनी दूर से वापस आएगा। ये सारे टेस्ट तो मैं भी करवा सकती हूँ। अब उसको रहने दीजिए, मैं करवा दूंगी। मुबारक को रिपोर्ट पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, बेवकूफ। थैंक यू। चलें? चले। सोच भी नहीं सकते, ये चीज मैं हमेशा अर्जुन के लिए सुना। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबीर की रिपोर्ट्स थी, वो डॉक्टर को दिखानी थी। फहाम था नहीं तो मैंने सोचा मैं ही दिखा। ये ईमान है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। तबीयत खराब थी इसकी, तो वो कहने लगी टेस्ट करा दो, हॉस्पिटल ले आया मैं।
तुम्हें घर ड्रॉप कर देना? नहीं, ड्राइवर है मेरे साथ, मैं चली जाऊंगी घर। अच्छा ठीक है, मर्जी तुम्हारी। मैं शाम में जल्दी घर आऊंगा। ओके बाय। चलिए। बाय। डॉक्टर साहबा जी ये जो साहब अभी यहाँ से गए ये आफाक साहब थे ना? जी, आप मुझे बता सकते हैं इनके साथ ये खातून कौन थी? उनकी मिसेस थी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए थे? सब खैरियत है ना? ये उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव है। बहुत थक गई हूँ, चाय पीऊंगी। चाय पियोगे? क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? उसे सब पता चल गया होगा। एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था। हाँ, लेकिन मैं उसे एतबार में लेके ये सब कुछ बताना चाह रहा था। बहुत बुरा असर ले गया वो सबका। फिलहाल तो तुम ही बुरा असर लेते नजर आ रहे हो। ईमान वो बहुत सेंसिटिव है, फिर पहले ही औलाद की नामहरूमी का शिकार है, और फिर अब ये सब। शायद उसकी यही महरूमी हमारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट रखती है। और तुमने कहा था ना कि अब्बाजान तुम्हारी दूसरी शादी के लिए इसरार कर रहे हैं। अगर अर्जुमन मुझे कबूल कर ले तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाऊंगी। देखो, उन्हें तुम्हारी औलाद चाहिए ना, मैं दे सकती हूँ, और इस तरह मैं तुम्हारे घर में भी रह सकती हूँ। मैं अर्जुमन के साथ बहुत खुश रहूंगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ ईमान। अब्बाजान को मुझसे औलाद के नाम पे सिर्फ बेटा चाहिए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बेटा होता है या बेटी। तब तक तो क्या? जिस तरह आज मेरी दूसरी शादी क्या कह रहे हैं, कल तीसरी शादी के लिए इसरार करेंगे। उस वक्त क्या करेंगे हम? इसका मतलब है मुझे उस घर में जाने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा, जब तक ये पता ना चल सके कि बेटा होता है या बेटी। ईमान, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अभी तो। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। तुम जाकर उसे कंसोल करो। घर के बड़े होने के नाते से मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी पोती का नाम तजवीज़ कर दें। करमजली नाम रख दो उसका। क्या मतलब है आपका? हम आपकी बेटी को तो देखने आए अपने बेटे के लिए। आपको किसने कहा कि इस घर में बेटी है? हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया, इनका हर जुल्म है तेरी
पाबंदी ये इल्तिजा, जैसे इन पे तू